चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र के साथ संलग्न गवाह सूची में जो गवाह दर्शाए गए हैं उनमें से प्रतिवादी सुरेश सबसे महत्वपूर्ण गवाह है तथा अभियोजन पक्ष का तारांकित साक्षी है, क्योंकि इसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए उस पर फायर करने का आरोप अभियुक्तगण पर है तथा इसी व्यक्ति के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस साक्षी को अभियोजन साक्षी संख्या 4 के रूप में परीक्षित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 6/7/2015 को वह रमेश के साथ जयपुर से अपने कंटेनर गाड़ी लेकर चला था। उसकी गाड़ी में पाड़ा व भैंस का मीट भरा हुआ था। उसके पास नगर निगम की रसीद थी। सीकर आकर उसकी गाड़ी गर्म हो गई थी, जिस कारण ठंडी करने के लिए गाड़ी साइड में लगा दी और वे वहीं बैठ गए। तभी कुछ लोग आ गए जिन्होंने पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा कि भैंस व पाड़ों का मीट है तथा उसके पास नगर निगम की रसीद है। उसने रसीद दिखा दी। फिर भी वे लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। वह उसके गाड़ी के कागज व 10,000 रुपये छीन कर ले गए। वे लोग आपस में वीरेंद्र, कालू, अशोक के नाम ले रहे थे। उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श P4 है। चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P5, नक्शा मौका प्रदर्श P6 तथा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श P7 है। काफी समय हो जाने के कारण अब वह उन्हें पहचान नहीं सकता है। फिर इस गवाह ने कहा कि वह अभियुक्त को पहचान सकता है, परंतु साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को पहचानने में असफल रहा है। पैरा जहां तक अभियुक्त की पहचान का प्रश्न है, इस साक्षी ने पूरी तरह से अभियोजन के हितों के विपरीत साक्ष्य दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के प्रक्रम में 3 अन्य साक्षीगण को पेश किया गया है, परंतु इनमें से किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा सभी को विद्वान अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उक्त पक्षद्रोही साक्षियों से न्यायालय की अनुमति प्राप्त अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षण भी किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षा से भी ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ सका है जिससे अभियोजन कहानी का समर्थन होता हो। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से न्यायालय की विनम्र राय में अभियोजन पक्ष अपने मामले को अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा। पैरा संपत्ति अधिकार के रूप में
कब्जे की संकल्पना विधि शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राचीन काल में भी विधि शास्त्रियों ने कब्जे को विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण को कब्जा कहा जाता था। यह सर्वविदित है कि भौतिक वस्तुओं के उपयोग तथा उपभोग के बिना मानव जीवन असंभव है। जीवित रहने के लिए मानव को भोजन, कपड़ा और मकान चाहिए तथा व्यस्त रहने के लिए उसे कुछ काम चाहिए। जब तक अन्न, वस्त्र या साधन मनुष्य के आधिपत्य में नहीं है, उसे जीवन यापन करना दुभर हो जाएगा। सामदंड ने कहा है कि मानव जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर आधिपत्य होना परम आवश्यक है। यह मनुष्य और वस्तुओं के आधारभूत संबंधों को व्यक्त करता है। पैरा कब्जे की संकल्पना से विधि के अंतर्गत स्वामित्व, हक तथा संपत्ति आदि से संबंधित अधिकारों को ठीक तरह से समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। विधि शास्त्रियों का मत है कि कब्जे में स्वामित्व निर्माण की शक्ति निहित रहती है। किसी स्वामीहीन वस्तु को यदि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में ले लेता है, तो वह उस वस्तु का वास्तविक तथा एकमात्र स्वामी माना जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या संपत्ति पर अपने स्वामित्व के हक को किसी अन्य आधार पर सिद्ध नहीं कर पाता, तो उस वस्तु पर केवल दीर्घकाल से कब्जा साबित कर दिया जाने पर वह उस वस्तु या संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। यही कारण है कि बेंथम ने कब्जे के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी संपत्ति पर कब्जादारी का वास्तविक कब्जा उसे संपत्ति पर हक दिलाता है, और जब तक कोई अन्य व्यक्ति इससे बेहतर हक स्थापित नहीं कर देता, कब्जादारी ही उस संपत्ति का स्वामी बना रहेगा। विधि के अंतर्गत कब्जे को स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्र माना गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी के कब्जे में दखल देता है, तो उसे उस संपत्ति पर अपना बेहतर हक सिद्ध करना होगा या कब्जादारी से अधिक प्रबल अधिकार साबित करना होगा। यदि वह ऐसा सिद्ध नहीं कर पाता, तो उस संपत्ति का स्वामी कब्जादारी का ही होगा। यही नहीं, किसी व्यक्ति के कब्जे में दखल देना कानूनी अपकार है तथा अपकारी अपनी प्रतिरक्षा में यह तर्क नहीं दे सकता कि उस संपत्ति पर कब्जा रखने वाले के बजाय किसी अन्य तीसरे ही व्यक्ति का हक है। दूसरे शब्दों में, बेदखली के बाद में पर व्यक्ति के अधिकार का बचाव मान्य नहीं है। रोमन विधि में कब्जे के विषय में धारणा यह है कि किसी वस्तु पर कब्जा होना उस पर विधिक कब्जा होने से भिन्न है। समाप्त।